हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों जो इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और वो है मॉडल सेट से क्वेश्चन 100% इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। ऑप्शन है शांत, दूसरा है अशांत, तीसरा है उपयुक्त दोनों एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वह है जो p व q के रूप में हो और q इजकल टू नॉट जीरो हो, अर्थात जो भिन्न के रूप में हो और जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। आपको पता होगा अगर कुछ नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, 3/1 है, 2/1 है, 5/1 है, या 1 से 3 डिवाइड होगा। इसीलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। हमेशा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया परिमेय संख्या क्या होते हैं, जो p/q के रूप में हो और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, वो क्या होते हैं, वो होते हैं परिमेय संख्या। तो जैसे और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या वो होते हैं जो p/q के रूप में ना हो और उसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। क्या हो, अशांत हो। तो देखते हैं, जैसे हो गया परिमेय संख्या, मैंने आपको बताया 3 हो गया और अपरिमेय संख्या √3 हो गया, √3, √5 कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं परिमेय और अपरिमेय का, √3 और 3 का, तो क्या हो जाएगा, 3√3 होगा, 3√3 होगा। क्या √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो क्या होगा दोस्त, सदैव अपरिमेय होगा। क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। और एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो दोस्त आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, और ये सवाल तो 100% आता ही आता है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। क्या कह रहे हैं, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 70 और 125 को डिवाइड करने पे क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। तो इसका ऑप्शन है 13, दूसरा है 65, तीसरा है 875 एंड चौथा है 1650। तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा, 13। अगर हम 70 में और 13 से डिवाइड करते हैं, देखिए 13 5 जाओ 65, क्या शेष बच रहा है, हमारा 5 शेष बच रहा है ना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिसे डिवाइड करने पे 5 और 8 शेष बचे। चलिए अब हम लोग 125 को 13 से डिवाइड करते हैं, 125 को 13 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, तो इधर कितना वर्ड में, 8 वर्ड लगेगा ना, नहीं 9 वर्ड लगेगा, 13 9 17। देखिए 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो गया,
फिर ये कट गया, क्या बच गया? 8 बच गया। आपके सवाल में है कि वह संख्या जिससे डिवाइड करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। तो बच रहे हैं, एक को डिवाइड किया हमने तो 5 शेष बचा, और दूसरा को किया तो 8 शेष बचा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। दूसरा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। पहला ऑप्शन है यदि उसके संगत कोण बराबर हो, दूसरा है इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, और तीसरा है उपयुक्त दोनों, एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, त्रिभुज समरूप मतलब एक समान रूप। क्या? एक समान रूप तब होते हैं जब उनके भुजा एवं कोण दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए, आपका ये दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों सही है। इसीलिए इसका 3 नंबर आंसर, 3 का ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। क्या है? उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? उपयुक्त दोनों हो जाएगा, है ना। 6 नंबर सवाल है, sin 75 डिग्री अपूर्ण बाय cos 15 डिग्री का मान क्या होगा? sin 75 डिग्री एंड 75 डिग्री अपूर्ण बाय cos 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो दोस्त, ऐसा सवाल जब भी आए ना, इसका वैल्यू आंख बंद करके 1 होगा, मतलब 1 आप टिक लगा सकते हैं। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे 1 में टिक लगा दीजिए। देखिए, ऑप्शन में है 1 से कम, दूसरा है 1 से ज्यादा, तीसरा है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, वो है कि साइन 75 डिग्री है ना, साइन 75 डिग्री अपूर्ण बाय कॉस 15 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या 75 बचेगा? जी बिल्कुल। तो चलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कॉस 19 डिग्री माइनस 75 डिग्री, है ना। तो दोस्त, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन 75 डिग्री एंड साइन 75 डिग्री दोनों क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है तो आप 1 लगा दीजिए। अगर 1 या 2 नंबर में पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव में है, तो आप उसे सॉल्व कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर आगे देखना है ना, आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस मॉडल सेट का मैंने 6 क्वेश्चन करा दिया है, अब 14 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, है ना। थैंक यू।